एवरीवन, वेलकम टू मासी चैनल। तो यहाँ पे मासी ला रही है मिठी को और ओम को। यहाँ पे दीदी है, यहाँ पे हम हैं। हम लोग थोड़ा देर पहले आए थे, हम लोग चले गए थे। कुछ देर पहले हम लोग रील बना रहे थे। अच्छा, ये हम गाना सुनेंगे वाला। हम लोग कुछ देर पहले रील बनाए, आप लोग जरूर रुचिदीप इंस्टाग्राम सही है ना, हाँ उस पर आप लोग जरूर इस पे जाके देखिएगा। बटरफ्लाई वाला जरूर देखिएगा। इसमें हम बहुत अच्छे से तो नहीं कर रहे, फिर भी कर रहे हैं अच्छे से। पागलिदा कर रही है। यहाँ पे मौसी गुस्सा आ गई है, कृष्णा पानी मुंह से फेंक रहा है इसी के लिए। कभी कभी आप लोग ये रूप नहीं देखते होंगे कि मौसी बहुत तुम्हारे पे अरे ये लोग के बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, मेरे बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कृष्णा को ये मारती तो नहीं है, लेकिन ये डराती इसलिए आँख ऐसे है ना, सब डर जाता है। हम लोग खुद भी डर जाते हैं। मिट्टी को इससे खाती है, हम लोग सीधे निकल लेते वहाँ से। कैसा है तबीयत मीठी? खराब, एकदम ठीक नहीं है। और मैं मोबाइल थोड़ा देखने के लिए ये रहा मामा का फोन तो मुझे तो यहाँ पर मैं पानी पी रही हूँ गर्म वाला, क्योंकि मेरे गले में ठीक नहीं है कुछ। क्या होता है समझी नहीं है अभी दीदी, मेरे गले में दर्द होता है। गाइस देखो, मुझे मोबाइल देखने पर मामा वाला मैंने लिया है और मुझे वो नहीं पता है खोल, इसलिए मैं लूंगी पापा वाला। चार्ज में देखूंगी। यहाँ पर अभी मैं गर्म पानी पी रही हूँ, क्योंकि गले में खराबी होती है ना, तो दवाई और गर्म पानी ये सब करना चाहिए। जो बैग जाएगा उसमें पूरा पानी, ठीक है? कहाँ रिकॉर्डिंग कर रही है बिना उसको? खत्म करने वाली हूँ, क्योंकि चप्पल छोड़ो, मुझे फिर से प्यास लगती, बार बार प्यास लग जाती है। अभी ना यहाँ पर मैं सारा पी जाऊंगी, क्योंकि मुझे बार बार प्यास लगती है। और यहाँ पर या दीदी खाना खा रही है, सोना और सोना दीदी रिकॉर्डिंग। अरे ये नहीं बोलना था। और यहाँ पर मैं हूँ जो कि पानी पी रही गरम गरम। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बंद कर दे, ठीक है? इस पे कौन सी पहनिएगा? कौन सी पहनिएगा नीचे? जूता कौन जूता? पापा मैं कैजुअल वाला? पापा मैं क्या कर इसमें रखने उखने के लिए क्या है वो सब चीज? पापा अरे वो क्या मीठी सुहाग आई हो रहे होते तो आगे सबसे कुछ क्या मन में क्या है सो कहो। दिख नहीं रहा।
हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरा एनिवर्सरी था, मतलब कि 7 मार्च को, और उसी दिन भाई का दुरागमन भी था, मतलब जो दुल्हन है उसकी विदाई भी थी, तो सेम डेज पे था। और इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं मना पाए थे एनिवर्सरी। वैसे भी 6th ईयर है ये, 5 साल तो हम लोग मनाए ही हैं, 6ठा साल इतना अच्छा से नहीं मना। और यहाँ बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा है क्योंकि उसको पापा के साथ जाना था, तो मतलब क्या ही बताए, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत, इतना ज़्यादा रोने लगता है कि उसका गला बच जाता है। तो वही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पापा मम्मी को प्रणाम किए थे। तो मम्मी को प्रणाम कर लिए थे, उसके बाद पापा को किए थे। तो अब वीडियो दिखा कर तो करेंगे नहीं कि हाँ चलो वीडियो लो, अब प्रणाम करना है, ऐसा तो लेंगे नहीं। तो उतना निकल गया था। उसके बाद सोना रिकॉर्डिंग करती रहती है, तो बोली कि चलो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवाए 1-2, और उसके बाद वो निकल गए हैं। बाबू रो रहा है, रोना उसका कंटिन्यू है, बहुत ज़्यादा रोया था। तो बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको शांत कराने में बहुत मुश्किल हुआ, और सोना रिकॉर्ड कर ही रही थी। और उसके बाद ये सब हो गया, बाबू सो गया। तो लगभग शाम जब हो गया, तो यहाँ पे शाम नहीं, मतलब दोपहर के बाद खीर पूरी बनता है। जिस दिन दुल्हन आती है उस दिन हमारे यहाँ खीर पूरी बनता है, और मोहल्ले में जितने भी मतलब है, जहाँ तक आप बांट सकते हो वहाँ तक बांटना होता है, मतलब उनके घर जा कर के देना होता है खीर पूरी। अब इसका क्या कारण है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये होता है लड़के के शादी में, जिस दिन लड़की दुल्हन आने वाली है उस दिन। तो वही मैं बना रही हूँ, यहाँ खीर बना रही हूँ, उसके बाद पूरी बनेगा, और रात में वही फिर से नहीं, यहाँ पूरी बनेगा। और यही खीर पूरी पहले तो निकाल दिया जाएगा, जब दुल्हन आएगी तो उसमें मतलब हार डालेगी, और 5 सुहागनें खाती है यही वाला। तो यहाँ बाबू में मैं अभी तक लगी हुई हूँ, सो के उठा है, तो उसका मैं वो डायपर चेंज करना, ये वो अब फ्रेश हो गया है। यहाँ पे मम्मी अपना जुगाड़ लगा रही थी, जो चीज़ें परीक्षना है ना, जब दुल्हन आती है तो उसको परीक्षा जाता है, तो दल घोटन का ज़रूरत पड़ता है, और जिस चीज़ें का, तो वो सब मम्मी रख रही थी, और बाबू ले करके खेल रहा था। और जैसा कि उसी दिन मेरा एनिवर्सरी भी था, तो एनिवर्सरी के दिन होता है ना, थोड़ा सा पैर हाथ नेल पॉलिश कर लो ये सब, और जो वो अलता होता है वो भी लगाना होता है। तो इन सब चीज़ों में रिया सोना एक्सपर्ट है, मतलब वो अगर ये सब चीज़ें हैं तो मिस नहीं करती है। मैं अगर छोड़ भी दूँ तो वो लगा देती है, तो वही पकड़ के लगा रही थी। तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड हर जगह मैं करते जा रही थी, और मैं रिकॉर्ड तो फिर भी कर लेती हूँ, बट एडिट करके डालने का टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड कोई भी कर लेता है, मैं भी कर लूँगी, रिया सोना भी कर देगी, बट एडिट करने के लिए जो 2-2.5 घंटा टाइम लगता है ना, उसके लिए मेरे पास 2-2.5 घंटा तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि 10 मिनट भी मैं अकेले नहीं लेटती हूँ कि चलो 10 मिनट अकेले लेट गए या फ़ोन देखे, ऐसा कभी नहीं हुआ है जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से लेकर के। और ऐसा क्यों नहीं हुआ है, आप लोग सोचोगे ऐसा भी क्या है। तो देखो, एक तो मैं 2 बच्चे की माँ हूँ, कभी किसी को खाना खाना होता है, तो कभी किसी को सोना होता है, तो कभी किसी को पोटी करना होता है, तो कभी किसी को, ऐसा लगा ही हुआ रहता है पूरे दिन। आप लोगों को पता है, छोटे बच्चों को 2-2.5-3 घंटे बाद भूख लगता है। मीठी अच्छे से खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से उसको थोड़े मतलब 2-3 घंटा में भूख लग ही जाता है, मतलब भरपेट नहीं खाती इस वजह से। तो इस वजह से मैं उसी समय उलझी रहती हूँ। बचा कुचा हुआ टाइम में मैं काम भी करती हूँ कि मम्मी अकेली है, दीदी मेरी जॉब वाली है, तो वो जॉब पे ही है, तो मैं ही हूँ एक मम्मी के साथ, और मेरे घर में कोई है नहीं, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। जैसे अभी खीर पूड़ी बना रहे हैं, तो ये हम अगर कर रहे हैं तो एक सपोर्ट हो गया, नहीं तो वो मम्मी को करना पड़ता। और उस जगह पे मम्मी कुछ और कर रही है, परीक्षने का चीज़ें रख रही है, और इधर उधर काम तो रहता ही है। तो बस वही है, मैं एकदम इसी सब चीज़ों में बिजी रहती हूँ कि कभी बाबू है तो कभी कुछ काम है, तो कभी किसी से बात करने में इन्वॉल्व हो गया। जैसे कि जो लोग शादी में आते हैं वो सिर्फ शादी और मुंडन जनेऊ में ही आते हैं, वो डेली आने वाले नहीं रहते हैं। जैसे मौसी बुआ ये लोग तो बस शादी वादी में ही आती है, तो उन लोगों के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो जो यहाँ पे दिख रही है वो तीन दिखेंगी औरत, वो मौसी ही है। शादी में बुआ लोग आई थी, और बुआ लोग मेरी बहुत ज़्यादा बूढ़ी है, आई थिंक 90 पार, एक तो 90 पार कर चुकी होगी, और वो भी जो एक है वो भी शायद 80 तो 70 तो पार ही होंगी, क्योंकि मेरे पापा से बहुत ज़्यादा बड़ी है। मतलब यहाँ तक कि मेरी बुआ लोग का शादी हो गया था तब, ये 2-3 ब्लॉग में मैं बता चुकी हूँ, और क्यों बता रही हूँ पता नहीं, लेकिन है बुआ लोग बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, जिसकी वजह से सक्षम नहीं है हर बार जाना और इतना जाना आना करना। तो एक दिन आई थी तो 2-3 दिन रही थी शादी में, लेकिन
शादी से लेकर के विदाई दुरागमन तक का जो डेट है वो 11 दिन का था। तो इतना दिन कोई अपना घर छोड़ के नहीं रह सकता है, और इतना ही दिन के बीच में जाकर फिर आना ये भी मुश्किल होता है, क्योंकि बूढ़े लोगों को तो एक कोई छोड़ने वाला होना चाहिए, और ये वो जो भी है। सो यहाँ पे जो लोग हैं वो मौसी लोग हैं, और यहाँ पे मैं पूरी तल रही हूँ, यहाँ सपोर्ट कर रही है एक मौसी है वो, और 2 गीत गा रही है, क्योंकि गीत भी होता है यहाँ पे, कोवर होता है, बाराती होता है, जो भी गीत सब होता है वो सब। और मेरा एनिवर्सरी जैसे कि और साल हुआ कि चलो बाहर थोड़ा चले गए, यही हो जाता था, या रेस्टोरेंट घूमने, तो ये सब बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आप लोग अच्छे से रहो, बस यही है। तो रात में वैसे केक कट मेरा भाई सोचा हुआ था कि कितना भी मेरा दुरागमन है उससे क्या, दीदी का भी एनिवर्सरी मनना चाहिए, केक कट जल्दी करवा, मतलब ये सब जो विधि व्यवहार है वो जल्दी करवाने के बाद केक कटिंग भी होना चाहिए। तो वो हुआ भी था, जो कि आप लोगों को ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। ये ब्लॉग लगभग 2 घंटा का हो रहा है, क्योंकि सुबह 8 बजे से जो स्टार्ट की थी ये कार्यक्रम लगभग 1-1:30-2 बजे तक चला था रात में, और इतना ज़्यादा शूट हो गया था। तो सोचो 2 ब्लॉग तो बनेगा ही बनेगा। तो ये जो ब्लॉग है वो समझ लो कि दुल्हन के आने से पहले की तैयारी है, और जो इसके बाद आएगा वो दुल्हन के फेस से ही स्टार्ट, मतलब दुल्हन से ही स्टार्ट होगा, आने के बाद से ही। यहाँ पे जब मेरा खीर पूरी ये सब बन गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद मैं इस रूम में रहती हूँ जब से मेरी शादी हुई है। उसके बाद से ये रूम, मतलब पापा का जो गवर्नमेंट क्वार्टर है ये, तो पहले दूसरा क्वार्टर था, अभी ये दूसरा क्वार्टर चेंज हुआ है, ये 3 BHK है। तो इसमें मैं जब भी आती हूँ इसी रूम में रहती हूँ, और इसी रूम में मेरा सारा सामान फेंका हुआ रहता है। यहाँ पर रैक है जो कि आपको हमेशा मैस दिखेगा, क्योंकि मैं वो बहुत बड़ा सा रैक है, और उसमें मैं कोई कपड़ा डाल दी, डायपर डाल दी, कुछ भी, एकदम बच्चा है तो आप समझ ही सकते हो कि छोटा बच्चा रहता है तो कैसे, कुछ कपड़ा सूख रहा है तो वो उतार के रखो, और हर टाइम तो फ्री नहीं रहता कि तुरंत फोल्ड करो और ट्रॉली में ही रख दो। तो ऐसा मेरा फैला हुआ था। तो कुछ चीज़ें मैं समेट के इस रूम से शिफ्ट कर ली हूँ दूसरे वाले रूम में, और इस रूम के मैं सजा रही हूँ थोड़ा साफ सुथरा करके। जो रैक है वो इतना अच्छे से मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, लेकिन बेड वगैरह सजा रही हूँ। तो देख सकते हैं, पापा को मैं बोली थी फूल लाने के लिए, तो जितना वो ला पाए, उनको इतना जानकारी नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से लाए उसी हिसाब से, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं सजा, लेकिन हाँ सज गया थोड़ा सा, और थोड़ा सा भी सज जाता है तो अपने को अच्छा ही लगता है। तो अच्छा ही लग रहा था, हम सब लोग मिल के सजा दिए। उसके बाद खुद को सजा रहे, तैयार हो रहा है दुल्हन के स्वागत के लिए, कि थोड़ा सा हम लोग भी अच्छे दिखने चाहिए। और अब दुल्हन की गाड़ी आ चुकी है। सब लोग बोल रहे थे कि दुल्हन आई तो कुछ इजोत करो। पहले के ज़माने में अंधेरा रहा होता था तो इजोत का मतलब कि उजाला करते थे, अब तो लाइट बॉल इतना जल रहा होता है। फिर भी ये विध के लिए कुछ आग जला के इजोत किया गया था। और यहाँ दुल्हन वेट कर रही है, मम्मी सामान लाएगी जो परिछने का होता है।